जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस के लिए 19,838 पद के लिए बहाली आया हुआ है, जिसका आवेदन जो है कि 18 मार्च से शुरू हो गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो है कि बिहार पुलिस के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म प्रिंट तक मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आना होगा आपको अपने गूगल पे और टाइप करना होगा csbc.bihar.nic.in। करने के बाद आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आएगा। इस वेबसाइट पे CSBC वेबसाइट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस CSBC के वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको जो है ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो है कि आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रे इस टाइप से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद जो है कि आपको यहाँ नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ मिडिल नाम है तो आपके पास मिडिल नाम डालना होगा। उसके बाद लास्ट नाम जो भी है आपका वो डालना होगा, सर नेम। उसके बाद यहाँ आपको नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ आवेदक का जो है कि मोबाइल नंबर आपको यहाँ टाइप करना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आवेदक का जो भी है ईमेल आईडी वो टाइप करना होगा। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, आप इस पे टिक करना होगा आपको। उसके बाद जो है कि एप्लीकेंट जेंडर, यहाँ इस में जो भी जेंडर है एप्लीकेंट का वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यह कैटेगरी, जाति कैटेगरी इनमें से जो भी है कैंडिडेट का वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनमें जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डाल देना है। उसके बाद जो है कि यहाँ आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, अगर है तो आप यस डालेंगे, नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे। उसके डालने के बाद जो है कि आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोसीड करने के बाद जो इस तरह से रजिस्ट्रेशन रिव्यू कंफर्मेशन आपके सामने पेज खुल के आएगा। ये आपको उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है अपना। उसके बाद पुनः आपको जो है कि यहाँ घोषणा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कि आपको यहाँ कैप्चा डाल के मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपके सामने ये पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पेमेंट जो है कि आप नेट बैंकिंग नेट बैंकिंग SBI, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आप मैं जो है कि यूपीआई सिलेक्ट करूंगा। आपके पास यूपीआई है तो आप यूपीआई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप यूपीआई आईडी नंबर डाल के कर सकते हैं, या तो आप यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करके जो है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट उस क्यूआर पे सिलेक्ट करने के बाद आप पे नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास जो है क्यूआर कोड सामने खुल के आएगा। यहाँ आपको स्कैन करके अपने गूगल पे, फोन पे किसी भी माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद जो है कि आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा। उसके बाद यहाँ से आप रिसिप्ट जो है कि क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से रिसिप्ट आप जो है कि अपना डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो है कि इस तरह से जो है कि आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश दिया गया है, वो आपको पढ़ लेना है सही से क्या क्या है इनमें। आप पढ़ लिए हैं तो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ घोषणा पे टिक करेंगे। उसके बाद जो है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपके सामने इस टाइप से पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको पोस्ट प्रिफरेंस में जो है कि अपना पोस्ट प्रिफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। प्रथम जो है कि बिहार पुलिस सेलेक्ट करना, और सेकंड जो है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना फादर नाम डालना होगा। उसके बाद जो है फादर नाम डालने के बाद यहाँ आपको अपना मदर नाम डालना होगा, इनमें जो भी है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक में जो भी नाम है वही सेम स्पेलिंग के साथ वही डालेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप जो है कि मैरिड अनमैरिड जो भी है इनमें वो डाल देंगे। उसके बाद जो है कि आइडेंटिफिकेशन में जो है कि कोई एक डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ टाइप करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक कार्ड है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद उस कार्ड का नंबर यहाँ डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो है कि अपना कार्ड नंबर यहाँ डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो है कि आपके बॉडी के जहां भी कटफट का निशान है कोई भी बॉडी में, तो वो आपका बॉडी का यहाँ निशान देना होगा आपको। आर यू फ्रीडम फाइटर, अगर ये आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं उसके परिवार से तो आप यस डालेंगे, नहीं करते हैं तो आप छोड़ देंगे इसे।
उसके बाद जो है कि यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जो है कि अपना जो है कि मैट्रिक का जो मांगा जाएगा प्रथम, तो यहाँ मैट्रिक में जहाँ भी जो भी बोर्ड है आपका वो डाल देना है। उसके पासिंग सर्टिफिकेट नंबर में आप जो मार्कशीट नंबर जो है जो भी है मार्कशीट नंबर, मार्कशीट में एक नंबर रहता है इंडिविजुअली, तो वो आपको डाल देना है। और उससे सर्टिफिकेट कब जनरेट हुआ है, कब आपको मिला है, उसके नीचे जो है डेट दिया रहता है, तो वो आपको डेट डाल देना है, इनमें मंथ डाल देना है। उसके बाद जो है कि ईयर डाल देना है, जो भी जब आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है तो उसमें दिया रहता है, तो आप सही से चेक कर लेंगे सर्टिफिकेट अपना। उसके बाद इंटरमीडिएट में भी यहाँ आपको जो है कि अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसमें भी सर्टिफिकेट नंबर में जो है सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, और सबसे ऊपर रहता है पेज सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर, और नीचे सबसे उसका डेट दिया रहता है कब जो है कि आपको मिला है, तो उसमें वो डेट डाल देंगे यहाँ उसमें। उसके बाद यदि आपके पास जो है कि ग्रेजुएशन भी किए हैं तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ना चाहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं। एड्रेस की बात करें तो यहाँ जो है कि आपको अपना हाउस फ्लैट प्लेट प्लॉट नम प्लॉट नंबर इस यहाँ जो है कि आपको अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपको अपना जो है कि हाउस गांव का नाम डाल देना है, वार्ड नंबर डाल देना है इसमें फर्स्ट में। उसके बाद जो है कि यहाँ स्ट्रीट मोहल्ला ऐसे छोड़ देना, छोड़ना चाहेंगे तो ऐसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है कि विलेज टाउन में यहाँ अपना गांव का नाम डाल देंगे फिर से। उसके बाद जो है कि पोस्ट ऑफिस में जो है कि आप अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है आपका वो डाल देंगे। उसके बाद स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपना जो है डिस्ट्रिक्ट जो भी है इनमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड अपना डाल देंगे इनमें। उसका सारा एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप ये एस पे टिक कर देंगे तो यहाँ भी आपका करंट करस्पेंडेंट एड्रेस में भी आपका जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ डिक्लेरेशन क्रिमिनल केस के बारे में दिया गया है, तो फर्स्ट दिया है कि किसी भी एग्जाम से आप जो ब्रेड हुए हैं तो आप यहाँ यस डालेंगे, अगर अगर नहीं हुए हैं तो नो पे डालेंगे। उसके बाद जो है कि कोई जो है कि एग्जाम में पकड़े गए हैं, कुछ ऐसे कुछ क्रिमिनल केस हो गया है तो डालेंगे, अगर हुआ है तो यस डालेंगे, नहीं हुआ तो नो डालेंगे। तो वेदर क्रिमिनल केस हैज बीन एवर रजिस्टर अगेंस्ट यू, आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो आप यस डालेंगे, नहीं हुआ है तो आप नो डालेंगे। इस टाइप से जाकर आपके क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा जाता है तो आप सरा पे जो है कि आप नो ही डालेंगे। अगर आपके पास कोई केस हुआ है तो आप उसमें यस डालेंगे। आगे यदि आपको कभी डिटेन अरेस्ट किया गया है क्रिमिनल केसेस के तहत तो आप यहाँ हुआ है तो आप यस डालेंगे, नहीं हुआ तो ऐसे छोड़ देंगे आप। इस टाइप से कोई केस आपके ऊपर चल रहा है तो आप यस डालेंगे, नहीं हुआ है तो नो डालेंगे, इस टाइप से। उसके बाद ये फोटो फोटो अपलोड सिग्नेचर के बारे में बात करें तो आपका फोटो जो है कि इसमें 500 केबी तक का भी फोटो चलेगा आपके पास। उसका जो है कि बैकग्राउंड जो व्हाइट होना चाहिए, उसका जो है साइज होना 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर के में होना ही चाहिए उसका व्हाइट विड्थ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ डेमो दिया गया है फोटो के लिए, तो जो भी टिक लगाया हुआ है सही का, तो इसमें देख सकते हैं इस टाइप से आपका फोटो होना चाहिए, और टैब वगैरह सब इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर सिग्नेचर अपलोड का बात करें तो आपको इंग्लिश में जो है कि सिग्नेचर अपलोड करना होगा आपको। उसके बाद अपलोड हिंदी में भी आपको यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद सिग्नेचर का जो साइज रहेगा 100 केबी के बीच रहेगा, वो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। और अब सिग्नेचर जो है ना व्हाइट पेन पे जो है कि ब्लैक इंक ब्लैक पॉइंट पेन से आपको करना होगा व्हाइट पेपर पे। करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अपलोड करने के बाद सारा कुछ टाइप कर देने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है कि इस टाइप से आपका प्रीव्यू में एप्लीकेशन प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा कंफर्मेशन के लिए। इसको आपको सही तरह से जांच लेना है, सारा डिटेल्स इसमें आपका शो रहेगा। उसके बाद यहाँ जो है कि कैप्चा डाल के जो है कि सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फाइनली जो है कि सबमिट हो जाएगा आपका आवेदन, इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसे जो है कि प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, इस पे आपको क्लिक करना होगा तो आपका जो है कि प्रिंट हो जाएगा आवेदन। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी बिहार पुलिस जो है 19,838 पद के लिए उसको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।